गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 11th की मैथ का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, ये क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस हाफ दिखाना है। इक्वल टू के इस तरफ होता है LHS, इक्वल टू के इस तरफ RHS होता है। LHS की मान जो है RHS के बराबर माइनस हाफ दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन करते हैं, इसकी LHS पार्ट को उठा लेते हैं। तो LHS हमको क्या दिया है, LHS हमको दिया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब हम क्या करेंगे, इसकी मान पुट करेंगे। आप पाई बाई 6 तो आपको पता नहीं है, तो पाई बाई 6 के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 6 मीन्स 180 बाई 6 काटोगे तो कितना होगा 30 डिग्री। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री की मान पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू हम लोग को पता था, हाफ क्लास 10th में आप पढ़ चुके थे, हाफ उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कॉस पाई बाई 3 मीन्स कितने होंगे, 180 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की मान आपको पता होना चाहिए। कॉस 60 की मान कितना होता है, साइन 30 की जो होता है वो कॉस 60 की होता है, तो 1/2 होते हैं, उसका स्क्वायर लगा देंगे। अब पाई बाई 4 मतलब कितने हैं, 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आ रहा है। तो tan 45 डिग्री की मान होता है 1, उसकी स्क्वायर। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। इसके बाद आपको करना क्या है, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये भी कितने होंगे 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब एलसीएम कितना होने वाले हैं 4 यहाँ है तो 1 प्लस 1 माइनस 4, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे तो कितने हो जाएंगे ये -2/4। तो 1 प्लस 1 -4 अपन 4, तो ये कितने हो जाएंगे -2/4। इसको जब हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/2 -1/2। तो देखिए -1/2 हमको RHS में प्रूव करना था। क्वेश्चन आपको दिया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसकी LHS पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी सॉल्यूशन करते हैं। LHS पार्ट हमको क्या दिया है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। और इसी चीज़ को हमको क्या दिखाना है 3/2। तो अब हम एक एक चीज़ का मान पुट करते हुए चलेंगे। तो देखिए 2 है 2 साइन पाई बाई 6 की मान कितना, पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री होंगे तो कितना होगा ये हाफ उसका स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 की मान हमको पता नहीं है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 कर दें तो 7 पाई बाई 6 ही हो रहा है। देखिए इसकी एलसीएम कर लीजिए, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 जहाँ पे था हमने क्या लिख दिया, पाई प्लस पाई बाई 6, अधिक कुछ नहीं लिखे। इसके बाद कॉस पाई बाई 6 की मान कितना होता है, पाई बाई 6 का मान मीन्स ये कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितने हो जाएंगे 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है, जे साइन कितना डिग्री था ये 30 डिग्री
तो साइन 30 हाफ होता है और कॉस 60 हाफ होते हैं। इसीलिए ना आप इसके जगह पे लिखे हैं। इसके बाद ये कितने हो जाएंगे 2 इंटू 1/4 प्लस ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर π/6। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक पाई प्लस π/6 ये कितने होंगे कोसेक π/6, लेकिन माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक के मान माइनस होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए प्लस कर दिया हमने। और ये कितना हो जाएगा इंटू 1/4। क्लियर? आप ये तो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस π/6 मीन्स कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो कोसेक 30 का मान कितना होगा? साइन का उल्टा 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4 तो बराबर 1/2 प्लस 1 तो कितने होंगे ये 3/2। देखिए 3/2 प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। बात क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। LHS पर क्या दिया है आपको? LHS जो है उसको उठा लेते हैं पहले हमने। कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 किसके बराबर दिखाना है? RHS की 6 के बराबर। तो क्या करेंगे हम लोग? π/6 मीन्स 30 डिग्री है तो cot 30 का मान पता होना चाहिए। cot 30 का मान होता है √3, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर है स्क्वायर प्लस कोसेक 5π/6 है। कोसेक 5π/6 ना, तो कोसेक 5π/6 को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक पाई माइनस π/6। 6 पाई से 1 पाई घटाओगे तो 5π/6 हो जाएंगे। हमने सही लिखे हैं प्लस 3 π/6 मीन्स 30 डिग्री तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 तो 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ज़रूर लिख दीजिएगा जे cot 30 डिग्री इक्वल्स टू √3 और tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3 ये चीज़ को लिख देना है। क्लियर? इसके बाद √3 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे 3 प्लस कोसेक पाई माइनस π/6 ये कितने होंगे कोसेक π/6। ठीक है? अब ये क्यों हुआ यहाँ पे ज़रूर लिख दीजिएगा जे कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। जब पाई रहता है बदलता नहीं है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाए हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये हो गया। इसके बाद प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 1/3। अब 3 कट गए तो यहाँ पे बचा कितना 3 प्लस कोसेक π/6 मीन्स कितने हैं 30 डिग्री। कैसे लाया मैंने? इससे पहले मैंने बताए थे पाई मीन्स 180, 6 से डिवाइड कर दो 30 डिग्री। ठीक है? अब 30 डिग्री किसकी मान चाहिए हमको? कोसेक की। तो साइन का 30 जानते हैं हाफ होता है तो उसकी उल्टा जस्ट तो कितना लिख देंगे 2 प्लस यहाँ पे कितना हुआ 1 3 2 5 1 6। देखिए हमको 6 प्रूव करना था 6 प्रूव करना था 6 प्रूव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलरली है इसलिए मैंने नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 का पहला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन कर क्या दिया है tan 15 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। tan 15 डिग्री कितने होंगे आपको पूछ रहा है, इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए अभी तक हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे tan 0 30 45 60 90 इतने दूर तक पढ़े हैं। 15 डिग्री पढ़े नहीं। 11th में 15 डिग्री आपको निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले मैंने
साइन 15 डिग्री निकालना तरीका सिखाए थे, तो आप देखिए उसी हिसाब से करेंगे हम लोग। तो tan 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा 15 डिग्री काम कर रहा है, इतना दूर तक तो लिख सकते हैं। अब साइन 15 की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करते हैं। 45 से 30 घटाओगे तो 15 डिग्री तो है, तो मैंने साइन था साइन लिखा, 15 की जगह में 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा, अधिक कुछ नहीं लिखा। सिमिलरली cos 15 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको x और इसको y, कहने का मतलब साइन x माइनस y की फार्मूला लगा देंगे। ये होता क्या है, साइन x cos y, माइनस है तो बीच में माइनस होंगे, cos x साइन y, ये पता है। नीचे क्या है हमारा फार्मूला, cos x माइनस cos y की, cos के लिए cos cos, पहले cos cos, cos x cos y, माइनस है तो यहाँ पे प्लस होंगे, sin x sin y। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, यही फार्मूला लगाएंगे अभी। तो देखिए sin x माइनस y की फार्मूला क्या था, sin x cos y। तो यहाँ पे x का काम करेगा 45 डिग्री, y का काम करेगा 30 डिग्री। तो sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, माइनस है माइनस, sin 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया। अपन कॉस के लिए ये वाली फार्मूला, तो कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, माइनस है तो बीच में प्लस होंगे, साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। इतना तक तो समझ में आ गया। इस फार्मूले के हेल्प से हमने करवा दिया है। इसके बाद अब क्या करोगे, इसके बाद सब मान रख देना है। साइन 45 की मान, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री की मान होता है √3/2। जो साइन 60 के होता है वो कॉस 30 का होता है, ध्यान में रखिएगा। माइनस साइन 30, साइन 30 का होता है हाफ, कॉस 45 का होता है 1/√2। इतना तो समझ में आ गया। अपन में क्या दिया है, कॉस 45, कॉस 45 मीन्स 1/√2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 मीन्स साइन 60 की मान जो होता है इंटू √3/2 प्लस साइन 45, साइन 45 का मान भी 1/√2, साइन 30 का होता है 1/2। सारे के सारे मान पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते चले जाइए। √3 1 के साथ इंटू होंगे तो √3 2√2 माइनस 1/2√2 बटे में √3/2√2 प्लस 1/2√2। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम होने वाले हैं कितना, 2√2, तो √3 - 1। नीचे भी क्या होने वाले हैं, 2√2 √3 + 1। क्लियर। अब देखिए ये चीज़ कट गए तो बचा क्या, यहाँ पे बच रहा है √3 - 1 अपन √3 + 1 बचा। अब नीचे हमको रूट रखना नहीं है, रूट को हटाना है, तो हम करेंगे क्या, ऊपर नीच √3 माइनस से इंटू कर देंगे। तो माइनस से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने एक लाइन ओमिट किया, क्या किया मैंने, प्लस था तो माइनस से इंटू किया, ये दोनों सेम था तो स्क्वायर बन गए, और यहाँ पे ये प्लस भी
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मूला लगा दिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करवा दिए। अब देखो इसको जब हम फॉर्मूला कर दें ए माइनस बी होल स्क्वायर की, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू 1 अपन 3 माइनस 1। अब ये हो जाएंगे 3 + 1 माइनस 2 √3 अपन 2, 4 माइनस 2 √3 अपन 2, दोनों में से 2 कॉमन आएंगे तो 1 माइनस √3/2 कट गया, तो 1 माइनस। 15 डिग्री का सेकेंड मेथड देख लीजिए। tan 15 डिग्री हमको दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, tan a माइनस बी की फार्मूला, तो हम लोग जानते हैं tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, अब देखिए tan a मतलब tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। क्लियर ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, tan 45 डिग्री के मान 1 होता है, tan 30 डिग्री के मान क्या होता है, 1/√3 होता है। 1 माइनस tan 45 की 1/√3। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस था तो प्लस, तो √3 एलसीएम होंगे, √3 माइनस 1 अपन √3 प्लस 1 अपन √3। अब देखिए ये क्या हो जाएंगे, ये √3 काट जाएंगे तो √3 माइनस 1 अपन √3 प्लस 1। अब नीचे हमको रूट रखना नहीं है, तो नीचे रूट जब हम नहीं रखेंगे तो क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे क्या चीज़ से इंटू कर देंगे हम, माइनस से, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। क्लियर ना। तो इसको a माइनस बी सूत्र लगा देंगे, स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर अपन नीचे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी की सूत्र लगाएंगे, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो बराबर कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपन 3 माइनस 1। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2√3 अपन 2। अब दोनों में से ऊपर में 2 कॉमन चला जाएगा, तो 2 माइनस √3 अपन 2 काटा, तो 2 माइनस √3 इसके आंसर। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर में मैं जो 4 क्वेश्चन बताया हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मेरे चैनल में आप लोग पहली बार हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला लेक्चर में मैं इसके बाद आगे की सब क्वेश्चंस करवाऊँगा। जो 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, सिमिलरिटी था, आप लोग से नहीं हो पाएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगा।